बीके पछत जिया था कि संगीत की यात्रा आगे बढ़ी तो जिया थे खट्टे खट्टे भजन गायन के वास्ते गया। अब देखो जी हम पुराना जगह जागरण लागता गाँव गाँव के मायने तो अठीने आपके नागौर ताई अठीने बीकानेर एरिया में भी अठीने जयपुर के सारे और अठीने वो शिकरालो एरियो है भी के माए जगह जगह जागरण देवता और जागरणा के मायने जाता मैं हारमोनियम बजार कौन गायो मैं जोड़ी तो और बजा दी हूँ साथ में मैं कोर्स में ज़्यादा गायो। तो जत्ता भजन है धनजी गावे याद तो थान सारा है? याद है, याद है, हाँ यादाश्त है हमारी। धनजी है जगह ए हारमोनियम बजावे ए बड़ा भाई साहब अंजी है ए आगे सागे कोर्स के मायने गावे और आवाज़ है की बहुत ही मधुर है और बहुत सारा आगा भजन यूट्यूब पर आपने मिल जैसी जरूर सुनजो। तो बीरे पच्चा जिया थाका गुरु जी किन बनाया थे संगीत का गुरु? पिताजी हाँ मांगा संगीत का पिताजी गुरु था। हाँ पिताजी हाँ बे भजन गाता रहा मैं भजन गानू सी गारवा आई बात। कोई और भजन जो थाने बी टाइम के मायने जिया प्रसिद्ध भजन और भी थानी प्रसिद्धि मिली घटे भी जाता थे भजन प्रोग्राम में तो लोग बाग कहता कि भाई वो भजन तो सुना हुई यहाँ को कोई भजन है? यहाँ कुछ जहाँ रामदेव जी कथा वे गाता पुरानी जो कि आपने तोलांदे की जैसल दाड़वी की कथा रे गाता कि भाई अंजी दंजी आज अपन बा तोलांदाड़ी कथा जी की सुनाई जी वे कथा को दौर ज़्यादा हो बी टाइम के टाइम और वाणी कथा को दौर ज़्यादा हो डीजे में पहली जब मैं कथा बे बयान की ज़्यादा मैं गाता। तो तोलांदे की थे बात करियो है रूपा दे की बात करियो तो भी को थोड़ा सो मुखड़ो थे दर्शकों सुनानो छो जब मैं तान तोलांदे कथा को मुखड़ो है जो थोड़ा सो सुना दूं। अरे जग में मीठो बोल मानवी जग में मीठो बोल जय बोलो रामा पीर की भाई डारे है जी हो जी हो जी। तो तोड़ा दे कथा है जकी के मायने शुरुआत में ही स्त्री श्रृंगार को वर्णन आवे तो भी के मायने भी कड़ी में बताई बहुत सुंदर रचना बताइए। अरे सच छोड़ा श्रृंगार कामणी सच छोड़ा श्रृंगार सरवरिये पानी निसरा खातन जी रे है जी हो जी हो जी। बिल्कुल दोस्तों जैसल और तोड़ा देगी कथा के मायने वो जी वर्णन आवे बिको तो कथा है जी 2-2 3-3 घंटा की गाया करता तो कति कथा था याद है? कथा तो मैं लगभग जिया जैसल तोड़ा दे की रूपा दे की पुराना गोगो जी का ब्यावला और कई रामदेव जी की कथा रामदेव जी का 24 प्रमाण है जगह में कई पर्चा और देनदास की कथा पुरानी जितनी भी कथा पांडव कथा जो भी भाई 12 पढ़ी जी का 5-4 पढ़ी है जी की मैं गाता पांडवा की कथा और यहाँ कर वो पूरा रात को मेटरे जो पूरा गाता मैं अब आती। तो अब तो जी भादवा को मिनो लागे है तो रामदेव जी महाराज को कोई जी था को प्रसिद्ध भजन है दर्शकों सुनाना चाहो? बोलो रूणी चारे शाम की जय हो। अरे बाबा जुग जुग ले ओ अवतार कद घर आ बोला रे बाबा जुग जुग ले ओ अवतार कद घर आ बोला मात में ना तेरा लाडला बाबा मात में ना तेरा लाडला रे रानी नेतलरा भरतार कद घर आ बोला बाबा जुग जुग ले ओ अवतार कद घर आ बोला। बाबा आई जो घरा थारो आदर करा बाबा आई जो घरा थारो आदर करा बाबा जद जद ले ओ अवतार कद घर आ बोला रे बाबा जद जद ले ओ अवतार कद घर आ बोला माता मेना देरा लाडला बाबा माता मेना देरा लाडला रे रानी नेतलरा भरतार कद घर आ बोला कद घर आ बोला कद घर आ बोला। और दोस्तों मैं अखिल भारतीय सांगलिया धुनी बठा का परम सेवक है एक सागे सागे मैं देखियो कि घना है जो रामदेव जी महाराज को मंदिर भी बना रखे है और
अंजी है जगह भी रामदेव जी महाराज का पद चिन्ह की पूजा करे और सेवक के तौर पर भी भूमिका अदा करे। तो अंजी से जानना चाहूँगा कि रामदेव जी महाराज की जगह सेवा पूजा वो काम है वो कद से शुरू हुई बाद में किया रामदेव जी महाराज की सेवा करवा की मन में किया आई? रामदेव जी महाराज की सेवा करवा की मारा दादो जी हाँ आसाराम जी बांका पद चिन्ह लिया हारूणी छे हूँ तो ए मारा दादो जी रामदेव जी महाराज की सेवा करता। फिर के बाद में मारा पिताजी भी सेवा करता। तो मैं 2010 में अट में खेत में रहूँ अटे जगह हमारी बाड़ी है इके मायने मैं विचार करियो आप एक रामदेव जी महाराज को मंदिर बना दिया इनकी नींव रखी। मैं 1.25 बीघा जमी छोड़ दी। तो मैं संगलपति सेवक होने के नाते श्री संगलपति बाबा खीवाश्रम बाबा रामदेव धाम जानी के नाम आ जमी है जगी मारी छोड़ी है अट में महाराज श्री जद भी आर कोई नींव रखेला तो मैं एक भवन बनाने को विचार है। विशेष नशा मुक्ति को संकल्प लेर आज की मैं सेवा कर रहा हूँ। एर मारकन आवे भी है कोई भी तो मैं कि आ युवा पीढ़ी है जी नशा नहीं करे यहाँ कर मैं सेवा करूँ। नशा मुक्ति की प्रकार से कहीं इस क्षेत्र में कहीं काम कर रहे हो नशा मुक्ति के क्षेत्र में? मैं जीवन में कोई नशो कौन करियो जरा मैं यहाँ चाहूँगा भाई युवा पीढ़ी जगह आज नशे की ओर अग्रसर हो रही है तो युवा है जगह धीरे धीरे नशे में मुक्त हो जावे। तो मैं जोत कराऊँ और मैं आवे जगह माखन नशा करवाड़ा आवे कहीं भी जो कोई भी प्रकार को नशो है शराब से ले गांजा भांग अफीम तंबाकू जो भी पिए तो मैं माने जोत के सामने संकल्प दी रहूँ और एक गुरु महाराज संगले दूण की परंपरा भी अनुसार मैं रक्षा सूत्र बांधूँ। तो कई युवा है जगह छोड़िया भी है कई आवे भी है। और मैं यहाँ चाहूँ कि आज का युवा है जगह नशा मुक्त भाई नशे के लाइन में जा रहा है तो नशा मुक्त हुआ है मारा वो विचार है। जावे जट में कहवा भी हाँ तो भाई धूम्रपान मत करो नशो मत करो भाई आने वाली पीढ़ी के लिए ये को संदेश होना चाहिए कि भाई आज का युवा नशे की ओर ज़्यादा जावे तो नशो नहीं होना चाहिए। तो माँ की कोशिश है जड़ता ही हुए जड़ता ही आज का युवा है जो नशो नहीं करे। संकल्प तो ले लियो कई बार कहीं संकल्प तो ले लिया लेकिन छोड़ कौन पाऊँ। तो यहाँ को कोई उदाहरण जगह पे 18 संकल्प लियो जोत के सामने बाबा रामदेव जी महाराज की मंदिर पर आ रहे और बाद में नशो छोड़ दियो यहाँ को कोई थान है छोड़ियो। बार एक डेयरी का माखना आज 2 महीना पहले आया कैलाश जी नाम है बे 8 संकल्प लेर माखना एक रक्षा सूत्र बंधार गया 2 महीना हमारा उस संपर्क में वे कह मैं आज तक कोई नशो कौन करूँ। और भी 1-2 बंदा है हमारे सिकर साइड में भी आया है वे संकल्प लियो है। और भी माकन फोन आयोड़ा है दूज की मैं कल जोत कराऊँ तो भी पर 8-10 बंदा आर बे संकल्प ले कि मैं मारा श्री नशो कौन करा। तो अब माँ की कोशिश है। तो जगह पड वाला टाबर है बे नशा की तरफ अग्रसर हो जावे है तो बन कौन सी बातों को यहाँ को ध्यान रखना चाहिए नशा से आप दूर रहे। अगर नशा की लत लागी है तो वे किए छोड़ सके युवाओं ने कहीं कहना चाहोला नशा न लेर? युवान का यहाँ कहना चाहूँगा भाई और नशो है जो शारीरिक रूप में नुकसान है फिर आर्थिक रूप में नुकसान है ये नुकसान हुआ है। तो आप है जो इन नशे ने भाई आदि होगा तो बिन धीरे धीरे एक साथ नहीं छोड़ सको तो बिन धीरे धीरे छोड़ सको। यहाँ बाबा रामदेव जी महाराज की आप जोत के सामने संकल्प ले लियो तो मन में दृढ़ कर लियो कि आप एक संकल्प ले लियो और आज से कोई नशा नहीं करे। मन ना आप कंट्रोल में कर लियो वश में कर लियो तो कोई भी काम है वो आसान है वो करियो जा सके है। बिल्कुल बहुत अच्छा विचार है कि नशा से दूर रहना है और आपको वही कहना कि युवा पीढ़ी है वह नशा की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रही है तो नशा से अपन दूर रहना है। कितनी साल होगी तन भजन गाता हूँ? माने 40 वर्ष होगा 40 वर्ष होगा ये भजन गाता ने। और भजन के साथ में मैं सत्संग में जावा भी तो वहाँ का माने ज़्यादातर लोग यहीं बुलावे कि अंजी दंजिन बुलाओ बे कोई प्रकार को नशो कौन करे। और मैं जीवन में दो भाई कोई प्रकार को नशो कौन करियो। 1991 में चाय छोड़ दी मैं चाय पीता और पान सुपारी बीड़ी गुटखा जर्दा कुछ भी कोई नशो नहीं है मांगे। तो माने ई वास्ते लोग बुलावे कि अंजी दंजिन बुलाओ भाई आप कहणु कौन चावा टीवी के माध्यम पण कई नशे में आवे भजन गावे बने में आने कहणु चाहूँ भाई कोई नशे का नशो कर भजन गावे वह कलाकारा ने बुलाणु भी नहीं चाहिए और गाणु भी नहीं चाहिए भाई आप सत्संग करावा घर आंगण पवित्र की वास्ते करावा तो और बे नशो कर आर गावे जरा भी मतलब वो आंगण का ही पवित्र हुई भाई सत्संग को काई महत्व है इनको तो नहीं होना चाहिए आ चीज़ है। तो माने लोग यहीं बुलावे अंजी दंजिन बुलाओ भाई बे कोई प्रकार को नशो कौन करे। ये वास्ते दूर दराज हूँ राजस्थान बारे भी मैं जागरण सत्संग करने जावा भजन गा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों बहुत अच्छा विचार है कि अगर आप घर के मायने सत्संग प्रोग्राम करवा रहे हैं तो शुद्धता के लिए बटे आपको घर को वातावरण है आसपास की जगह है वह शुद्ध हुए और बटे अगर कलाकार लोग है बे ही नशो कर चले जाओला तो बाद के मैंने शुद्धता तो कहीं बात की हुई।